Hello students, today we are going to learn about the sun, moon and the stars in chapter number 15. The learning objective of this chapter is we are going to get lot of information about the sun, the moon and the stars. हम सूरज, चांद और तारों के बारे में पढ़ेंगे. We see the sun, the moon and the stars in the sky. हमें आसमान में ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, सूरज, चांद और तारे. द सन के बारे में हम पढ़ेंगे. द सन इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ फायर. सूरज कैसे दिखता है? जैसे आग का बहुत बड़ा गोला हो. इट इज येलो इन कलर. ये पीले रंग का होता है. इट इज वेरी हॉट. और ये बहुत गर्म होता है. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हमें छोटा दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर है. इट शाइन्स ऑल डे लॉन्ग. ये पूरे दिन चमकता रहता है. द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट and sets every evening in the west. सूरज हर एक सुबह, प्रत्येक सुबह पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है. The sun gives us light and heat. सन से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है और गर्माई मिलती है. It makes our days bright and warm. इनसे हमारे दिन में हमें उजाला मिलता है और गर्माई मिलती है. यहाँ पर सनराइज और सनसेट का एक पिक्चर दिखा रखी है. द मून, वी कैन सी द मून इन द स्काई एट नाइट. हमें रात को चांद देखने को मिलता है आसमान में. इट अपीयर्स लाइक अ वाइट बॉल इन द स्काई. ये ऐसा लगता है जैसे आसमान में एक सफेद कलर की बॉल हो. इट इज स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ. ये सूरज से और पृथ्वी से छोटा होता है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू गो टू द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो चांद पर गए थे. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. चंद्रमा जो होता है वह हर रात अपना आकार, अपनी शेप बदलता है. ईच शेप हैज अ डिफरेंट नेम. और हर एक शेप का अपना नाम होता है. व्हेन द मून इज ब्राइट एंड राउंड इट इज कॉल्ड अ फुल मून. जब चांद बिल्कुल उजला होता है और गोल होता है उसको हम कहते हैं फुल मून. When the moon looks half of its original shape and size, it is called half moon. और जब मून अपने आकार का आधा होता है उसको कहते हैं हाफ मून. When the moon looks like a thin curved line, it is called a crescent moon. और जब चांद बिल्कुल एक कर्व लाइन, एक घुमावदार लाइन की तरह दिखता है उसको हम कहते हैं क्रेसेंट मून. Sometimes the moon seems to disappear at night. It is called new moon. और कभी-कभी हमें रात में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता है उसको हम कहते हैं न्यू मून. न्यू मून को हिंदी में क्या कहते हैं? अमावस्या. Then the stars. There are many stars in the sky. They appear to twinkle in the night. They are very bright and have their own light. आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं और रात को वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं. वह बहुत चमकदार होते हैं और तारों की अपनी खुद की रोशनी होती है. Their size is very big. They look small because they are very far from us. वह आकार में बहुत बड़े होते हैं पर बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है. The sun is a star. सूरज भी एक तारा है. Let us recall the chapter. The sun is a big ball of fire. It gives us heat and light. सन एक बहुत बड़ा सूरज, एक बहुत बड़ा आग का गोला है और वह हमें गर्माई भी देता है और रोशनी भी देता है. The moon changes its shape. It gives us light at night. चंद्रमा अपना आकार बदलता रहता है और चंद्रमा हमें रात को रोशनी देता है. Stars twinkle at night. They are many in number. तारे रात को चमकते हैं और ये अपनी संख्या में बहुत सारे हैं. Let's start the exercise. Tick the correct option. The sun gives us. सन हमें क्या देता है? सूरज से हमें क्या मिलती है? लाइट और हीट दोनों मिलती है. तो हम सी पर टिक करेंगे. When the moon is bright and round, it is called. जब मून पूरी रोशनी देता है और गोल होता है उसको हम कहते हैं फुल मून. The dash have their own light. किसकी अपनी खुद की रोशनी होती है? स्टार्स की. The sun is a big ball of. सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है. The sun is a big ball of fire. Fill in the blanks by choosing the correct words from the bracket. ब्रैकेट में से आपको सही वर्ड पे चूज करके ब्लैंक्स में लिखना है. The sun rises in the. सन कहाँ से उगता है? सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज निकलता है ईस्ट दिशा से. तो हम यहाँ पर ईस्ट लिखेंगे.
The dash appears to change its shape and size every night. कौन अपना आकार चेंज करता है? मून. When the moon look like a thin curved line, it is called crescent. The stars dash at night. Stars twinkle at night. Question number C. Write T for true and F for false for the following statements. The moon appeared like a golden ball in the sky. मून चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे आसमान में एक सुनहरी बॉल हो. दिस इज फॉल्स, क्योंकि मून तो व्हाइट कलर का होता है. द सन सेट्स इन द ईस्ट. सन पूर्व दिशा में छिपता है, ये भी गलत है. सन सेट्स इन वेस्ट. द मून डज नॉट चेंज इट्स शेप. मून अपनी आकार नहीं बदलता. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. मून अपना आकार बदलता रहता है. द सन इज बिगर देन मून. सूरज चांद से बड़ा है. दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द थिंग्स दैट वी सी इन द स्काई. हमें आसमान में कौन कौन सी चीजें दिखती हैं? हमें आसमान में सन, मून एंड स्टार्स, ये चीजें हमें आसमान में दिखती हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन द सन. सन के बारे में हमें लिखना है. सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. It is very hot. It gives us heat and light. It is very big in size. और आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और आप और ऐड क्या कर सकते हैं? इट राइजेज इन द ईस्ट. इट राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट शेप्स ऑफ मून. मून की अलग अलग शेप्स, मून के अलग अलग आकार पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है. तो इसको आप लिखेंगे. व्हेन द मून इज ब्राइट एंड राउंड, इट इज कॉल्ड फुल मून. यहाँ पर लिखेंगे. फिर देन व्हेन द मून लुक्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप and size, it is called half moon. And when the moon looks like a thin curved line, it is called crescent moon. और यहाँ पर आपको मून की इमेजेस भी बनानी है. राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्टार्स. स्टार्स के बारे में लिखना है. स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. दे आर मैनी इन नंबर्स. They appear to be twinkle at night. They are very bright and have their own light. Their size is very big. आप यहाँ से stars के बारे में लिख सकते हैं. This is the end of the chapter. Thank you for watching.